सद्गुरुवे नमः। कौन नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, सुख और दुख कोई नहीं देता है, अपना कृत कर्म से ही सुख और दुख होता है। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। एक शेर था, बड़ा आदमखोर। वह रात में गांव में जाकर के जंगल से निकलकर गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा, आदमी का बच्चा, भैंस का बच्चा, घोड़ा का बच्चा इत्यादि वह शिकार कर लेता और जंगल में ले जा कर के खा लेता था। गांव वाले सब जो है उससे परेशान हो गए और गांव वाले ने सबने मीटिंग कर कर के आने जाने के रास्ता पर जाल लगा दिया। और संयोग से वह शेर का आदत के कारण से वह रात में जैसे आ रहा था, वह जाल अदृश्य के समान था, जो कि दिखाई नहीं पड़ने वाला था। उस जाल में शेर फंस गया। अब जो है इस तरह से फंस गया कि वह कितना कोशिश करे, जितना कोशिश करते जाए और उलझते चला जाए। जिस प्रकार हम लोग विषय से इंद्रिय विषयों के आसक्त होकर करके इंद्रिय सुख को जितना आपूर्ति करने का कोशिश करते हैं, उसमें और तृष्णा बढ़ते ही चला जाता है। अनंतः अपनी आयु बल बुद्धि सब खर्च हो जाता है, लेकिन विषय की आपूर्ति नहीं होता है और उलझन बढ़ते चला जाता है। इसलिए महान संत कबीरदास जी ने कहा है, माया मुई न मन मुआ, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। संत महात्मा लोग कहते हैं, विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की कृपा अति अनिवार्य है। यह सूक्ष्म जीव आत्मा को परम आत्मा की अर्थात परम आनंद की प्राप्ति करने हेतु, लेकिन इंद्रिय सुख की आपूर्ति करने में हम अपना कीमती समय को, आयु बल बुद्धि खर्च कर देते हैं। और यह अनंतः यह जीवात्मा की 84 लाख जोनी में भटक भटक करके नाना प्रकार के दुख को भोगता रहता है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाकर के विषय त्याग की शक्ति प्राप्त करें। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है, सहज अवस्था भी दुर्लभ है। शेर का पहले कहानी मैं पूरा कर देता हूँ। शेर जब जाल में फंस गया तो उधर से बनिया कलाए दो बोरा लेकर करके घोड़ा पर लाद कर करके बाजार जा रहा था। इस जंगल के रास्ते से, जंगल के उस पार में बाजार था बेचने के लिए। और शेर बड़ा जोर से रो रहा था और बड़ा दुख और बेचैन होते जा रहा था। मृत्यु उसका निकट में आ रहा था। 6-7 दिन हो गया था। भूख से, प्यास से बेचैन और व्याकुल होकर करके अपने जीवन का अंतिम जो है चरम पर था। संयोग से बनिया जो है वही रास्ते से जा रहा था। तो रो रो करके शेर ने आरजू विनती किया कि बनिया भैया, कृपा कर करके आप हमारा प्राण का रक्षा कीजिए, जाल से मुक्त कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ किसी प्रकार को मैं आपको हानि नहीं करूँगा, और जो भी सोना चांदी हम रखे हुए हैं अपने गुफा में, वह भी आपको निकाल के दे दूँगा, जिससे कि आपका दरिद्रता नष्ट हो जाएगा। बनिया बेचारा कुछ लालच में और दया, ये दोनों आ गया। दया और लालच में आकर के वह शेर के शब्दों पर विश्वास कर लिया और उसको जाल से मुक्त कर दिया। जैसे वह मुक्त हुआ जाल से, तो शेर कहता है, क्या बताओ बनिया, तुमको खाएंगे कि तुम्हारे घोड़वा को खाएंगे? क्योंकि कैसा तू आदमी है, मतलब तू कैसा जीव है? अभी तूने प्रतिज्ञा क्या था कि हम नहीं खाएंगे, किसी प्रकार का हानि नहीं करेंगे, तुम घोड़वा को खा लेगा तो हम कैसे कमा के खाएंगे? तब तो चाटो बच्चा ही भूखों मर जाएगा, हमरा बेरोजगार हो जाएंगे।
और हमको खा लेगा तो हमारा 4 बच्चा कौन पाले पोसेगा? तुमको इसीलिए हम जाल से मुक्त किए हैं और तुम किस प्रकार झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुमको हम निकाल नहीं रहे थे। क्योंकि हमारा तो मांस मांसाहारी जीव हमको भगवान ने बनाया है, तो मांस खाने का हमारा आदत है। हम 8-10 दिन से भूखा ही हैं। अब भूख से हमको कुछ नहीं सूझ रहा है तुम्हारा कोई धर्म का प्रवचन। रुको 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 जरा फैसला कराने दो भाई। क्योंकि फैसला क्या कराओगे? मैं मांसाहारी जीव हूँ, खेबे करेंगे। उधर से बंदर था कौवा का, बंदर भैया जरा फैसला कर दीजिए ये क्या क्रिया खाया था। लेकिन बंदर ने कहा भाई तुम दोनों का मैटर है, तुम दोनों समझो, हमको इस बीच में नहीं पड़ना है। हुआ उछल उछल कर करके वृक्ष पर से भाग गया दूसरी जगह। कौवा कहा कौवा भैया जरा देखो सुनो, क्योंकि हम क्या फैसला करेंगे। मतलब कौवा को भी लालच आ गया कि बनिया घोड़वा को खाएगा, कुछ बचे उचेगा तो उसका जो है हम जो है मांस को भक्षण करेंगे। कौवा को भी कहा ना हम फैसला नहीं करेंगे। बस वो भी चला गया उड़ करके। उधर से गिदर आ रहा था। सियार तो बड़ा तेज होता है। उसने कहा कि सियार भैया जरा सुनिए। वो भागते हुए दूरे से कहा क्या 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 सुनना है? क्योंकि देखिए हम दोनों में जो फैसला कर दीजिए कृपा करके। क्योंकि क्या फैसला करना है बोलिए? दूरे से बोलिए। कहा देखिए ये शेर महाराज को हम जाल से मुक्त किया और ये कहता है, ये बोल रहा था कि हम सोना चांदी दे देंगे, लेकिन इसका अभी जो है वचन यह तोड़ करके ये कहता है कि हम तुमको खाएंगे, तुमने घोड़वा को खाएंगे। और जब कहते हैं तुम प्रतिज्ञा क्या था नहीं खाने का, तो बोलता है कि मांसाहारी जीव है। क्योंकि तो कहता सही है कोई बड़ी गलत। लेकिन यह बात हमको विश्वास नहीं होता है कि इतना शेर राजा है, ये हमारे जंगल का महाराज है। ये महाराज ये छोटी सी पतली सी जाल में कैसे फंस सकता है? ये तुमको विश्वास नहीं होता। तुम झूठ बोलते हो, बनिया झूठ बोलता है ये है। हम तुम्हारे शब्द पर विश्वास नहीं करते। क्या महाराज सही बात? कहने ने सही बात ही तो बोलता, हम जल में फंस गए थे। लेकिन महाराज जो है ये बनिया ने आपको मोहिनी मंत्र दिया है, इसलिए जो है आप ऐसा बोलते हैं। ये जाल में, छोटी सी जाल में आप कैसे फंस सकते हैं? इतना महीन जाल में। अच्छा कैसे फंसा था, कैसे फंसे थे महाराज? जरा दिखाइए तो बताइए। हम पर विश्वास नहीं होता है, पहले हम देख लेंगे तब ना विश्वास करें, तब फैसला हम कर देंगे। तो शेर ने कहा कहाँ इस प्रकार से? क्योंकि जरा जाइए तो जाल में गया। कहा बनिया कैसे तू छोड़ाया था? जरा देखो तो जाल जरा बनो तो कैसे फंसा था। बनिया ने फिर जो है जाल को लपेट कर करके उनके शरीर में बांध दिया। कहा इसी प्रकार फंसा था। बनिया खोले लगा करके, रे बनिया हटो उस जगह से। हट गया। कहा पचकिलिया निकाल करके मारो, 25 पचकिलिया इसको दो। मार करके दुष्ट का साथ समर्थन करते हो, दुष्ट के बात पर तुम रहते हो। रे बनिया इतना बुद्धि नहीं है तुमको? तो इसको जो है ना 25-30 पचकिलिया मारो, दूर दूर से फेंक कर हड्डी इसका चूर कर दो। तो जल्दी भाग जा, इस दुष्ट से दूर हो जा, अन्यथा तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से बनिया ने दिया 25-30 पचकिलिया। शेर को दहाड़ कर वो हड्डी गोड़ हड्डी पीठ का रीढ़ तब तो तोड़ ताड़ दिया और कहा बनिया तू भाग जल्दी भाग। बनिया जो है भागा और धन्यवाद किया सियार का। कहा धन्य है आपका ज्ञान, आपने ज्ञान से हमारे जीवन का रक्षा किया, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है जाओ। वो बनिया भाग गया। इस प्रकार से जिसके मन में जैसा भाव रहता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। बनिया का जो है उदार दिल था, थोड़ा लालच में आ गया था, इसलिए कुछ विपत्ति में पड़ गया। लेकिन इसका उपकार की भावना हो गई, इसलिए इसका जो है जीवन का रक्षा करने वाला आ गया। ये ईश्वर की कृपा थी। और जो है उसका जो है था मन में छल कपट कि इसको निकाल देगा तो हम इसको खा लेंगे। ये छल कपट हुआ, अपने छल कपट जाल में पुनः प्रस्थित होकर के दहाड़ कर करके रो कर करके अपना प्राण त्याग दिया जाल में। उसी प्रकार विषय भोग में कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई। भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोई। है विषय भोगी मनुष्य अपने इंद्रिय सुख के लालच में फर के विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का जो है
छल कपट प्रपंच कर करके इंद्रिय सुख की आपूर्ति करता है, जिसके कारण से उसकी जीव आत्मा की 84 लाख योनि में जो है जन्म मरण का कारण बनता है और दुख भोगते रहता है। इस बिना सदगुरु के कृपा से आपका यह जीव आत्मा की सदगति नहीं होगी भाई। अतः आपके ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि संत महात्माओं आदि ने कहा है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु का ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान है, बिना सदगुरु की कृपा से कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता। चूँकि इसलिए कि जीव आत्मा जो है मन माया और काया के चक्कर में फंस कर के विषया आसक्त हो गया है और यह विषय में इतनी तरह से लिप्त हो गया कि विषय बड़ी बलवती होता है, इसका निकलना बड़ा मुश्किल है। ये तीनों पर्दों के पीछे फेंका गया, इसके कारण से ईश्वर का जो है प्राप्ति करने का जो मार्ग ही भूल गया। अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के लपेटे में चला आया, पर्दों के पीछे में। अतः यह काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष इसमें फंस कर माया के चक्कर में यह नाना प्रकार का जो है केवल जो है कुबुद्धि से षड्यंत्र कर के इंद्रिय सुख की आपूर्ति करने में अपने आयु को और बल बुद्धि को खर्च कर देता है और जीवात्मा को नाना प्रकार का जमराज के चक्कर में रह करके वह कर्म और कुकर्म सुकर्म का जो हिसाब किताब के अनुसार से उसको जोनी में यह भेजते रहता है और उनके जाल में उसके अनुसार से उसको दंड देते रहता है। जमराज का चक्कर से छूटने सदगुरु की कई ही शरण में जाएं, तभी यह विषय की वासना की त्याग हो करने की शक्ति प्राप्त होगी। क्यों? विषय त्याग बिना सदगुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है, सहज अवस्था भी दुर्लभ है और बिना विषय का त्याग का विषय के परे ईश्वर है। इसलिए हमारे महापुरुष संत महात्मा कहते हैं इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से यह दसम द्वार के होकर के सुषमना में ध्यान करते हुए 10वें द्वार के होकर के तीनों पर्दों के पार जाओ। अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार सार शब्द निशब्द में चला जाओ तो उसको परम परब्रह्म है। ये युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। इसलिए कहते हैं करिए भाई सतगुरु गुरु पद सेवा, विषय भोग मन ललची धरे जाय पड़े यम जीवा। मात पिता द्वारा सुत बंधु कुटुम न करे तव सेवा, धन को गिने निज तन न सहाई तुम हंसाय का। याते चेति सतगुरु गुरु सेव करहि सदाई अनेका। गुरु निज भेद देय धर चढ़न को गुरुमुख चढ़त विरेखा। चढ़त सोटपत गगन सब जाय मिलत सब सेख। देवी साहब पूरन सत गुरु जिन समभेदी न दूजा। मैं ही नित दिन चरण शीस धरिया अर्पी कर पूजा। करिए भाई सतगुरु गुरु पद सेवा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी आयन सुधि अपनी नाशी। भई भव शोक की वासी कठिन तजहते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है।
गुरु निज भेद बतलावे, तुरत को राह दर्शावे, जीव हित या पही आवई, तुरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए जीवन नहीं उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने हेतु हम साधारण मस्तिष्क वाले को कहा है, यह दुखों से बचने के लिए या नाना प्रकार के रोग शोक संताप पाप ताप, यह जीवात्मा जो है 84 लाख योनि में भटकने, ये नाना प्रकार का दुख से बचने के लिए सद्गुरु ही एक सेवा आधार है। अतः इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह जम की, जीव बंदी रहे घेरा रे। सद्गुरु गुरु बिन ना कोई कवहु, जो तोड़े यम घेरा रे। या ते उठो सद्गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पिव जो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सद्गुरु जग में, शव जिनको कर जोड़ा रे। पवा देवी साहब जा पद को मही चेरा रे। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेल रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।